वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों से कुछ भाई सवाल कर रहे थे कि ये जो हम परमिट के बगैर मतलब जो दोस्त मलेशिया में इलीगल हैं और वो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क वापस चले जाते हैं इलीगल होते हुए आउट पास पे, तो पासपोर्ट पे डिफरेंट टाइप्स की स्टैंप लगती है इमिग्रेशन की तरफ से, ठीक है? तो दोस्त उसका मतलब पूछ रहे थे कि इनमें कुछ स्नैप होती हैं, उनमें लिखा होता है एनटीएल, कुछ में बीएलआई, कुछ में आरएआई और कुछ में एसपी लिखा होता है, ठीक है? ये साथ में तस्वीरें चल रही हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस किस्म की स्टैम्प्स लगती हैं। तो दोस्त पूछ रहे थे, बार-बार वो मैसेंजर पे मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ये स्टैम्प मेरी लगी है, इसका क्या मतलब है? मैं मलेशिया में कितने अरसे के लिए बैन हूँ या इस स्टैम्प का क्या मतलब है? मैं लाइफ टाइम के लिए बैन हुआ हूँ या 5 साल के लिए हुआ हूँ या 6 महीने के लिए हुआ हूँ। तो इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफ़सील से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर स्टैम्प का क्या मतलब होता है और वो किस लिए लगाई जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको स्टैम्प बताते हैं एनटीएल लिखा होता है, ठीक है? एनटीएल ये वो स्टैम्प है जब पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी मुल्क का बंदा मलेशियन एयरपोर्ट से बगैर किसी जुर्म किए, बगैर मलेशिया में इल्लीगल रहते हुए एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट हो जाता है, तो उसके पासपोर्ट पे जो स्टैम्प लगती है वो एनटीएल की होती है, जिसका मुख़फ़्फ़फ़ है, जिसका मैनी होता है एनटीएल का नॉट टू लैंड, ठीक है? कि ये मलेशिया में एंटर नहीं हुआ है और ये मतलब ना उस पे कोई बैन लगा है, वो फिर भी आ सकता है 10 दिन बाद, महीने बाद वो फिर भी आ सकता है, ठीक है? उसके बाद जो अगली स्नैप आती है, जो थोड़ी-सी ख़तरनाक है, वो होती है बीएलआई, ठीक है? जिसका मतलब होता है ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन। तो इसमें ये होता है कि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप किस लिए मलेशिया से जा रहे हो। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। आपकी कारकर्दगी देखते हुए आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है? तो उससे अगली जो स्टैंप होती है जो बहुत ख़तरनाक है, वो होती है आरएआई, ठीक है? जो अगली स्टैंप है। तो आरएआई है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ख़तरनाक स्टैंप होती है। इसका मतलब होता है आरएआई का मतलब होता है रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन एनी फैसिलिटीज़, मतलब मलेशिया में तमाम इमिग्रेशन की तरफ से आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। आपको मुकम्मल तौर पर मलेशिया में आपकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, ताहयात आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं मलेशिया से। और कुछ दोस्त कहते हैं कि मैंने सुना है कुछ एजेंट्स बोल रहे होते हैं कि हम आपके जो ब्लैक लिस्ट है वो हटवा देते हैं। ये ब्लैक लिस्ट आप एजेंट की बातों में मत आएँ, तो उनको दे दिला के वक्ती तौर पे वो जो ब्लैक लिस्ट है वो हट जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं हटता। खुदा न खास्ता आप फिर अगर फँसे तो बहुत लंबे अंदर जाएँगे। मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं जिसमें वक्ती तौर पे ब्लैक लिस्ट हट जाता है और वो साल 2 साल बाद 5 साल बाद वो बंदा पकड़ा जाता है, फिर कानून की गिरफ्त में आ जाता है। तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है कि आप मतलब अगर आप पहली तो बात यह है कि मलेशिया में आप लीगल तौर पे रहें, विज़िट पर आकर काम मत करें। अगर आपका परमिट ख़त्म हो जाता है तो आप परमिट रिन्यू कराएँ। अगर आपका एजेंट आपकी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट हो गई है, अपनी कंपनी को चेंज करें, किसी से परमिट लगवाएँ, लीगल रहें। अगर लीगल नहीं है तो आप लीगली पाकिस्तान या आप जिस मुल्क से भी हैं वापस चले जाएँ। उसमें ये होता है कि आप अगली दफ़ा भी आने के काबिल होते हैं अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो। अगर आपका कोई प्लान नहीं है वापस आने का, तो आप बेशक एक ही दफ़ा लीगल रहें, अल्लाह ना करे आपको पुलिस पकड़ ले या एयरपोर्ट से वापस चले जाएँ, तो उसमें ये होगा कि आप 5 साल के लिए यातायात बैन हो जाएँगे। उससे बाद एक और स्टैंप होती है जिस पे एसपी लगाया जाता है, ठीक है? तो एसपी का मतलब होता है स्पेशल पास। तो ये जो स्पेशल पास होता है, ये एक स्पेसिफ़िक पर्पज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो स्टैंप होती है ये महँगी लगती है इस वजह से कि जब अभी तो मलेशिया का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें आप सिर्फ़ 500 रिंगिट दे के वापस जा सकते थे। लेकिन उससे पहले एजेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा लूटा था पाकिस्तानियों को, बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा पैसे लेके उनको आउट पास पे भेजा था।
ये जो स्पेशल पास होता है इसमें आपके मतलब आपको टिकट के अलावा, जहाँ तक मैंने सुना है कुछ दोस्तों ने दिए हैं, 1000-1200 रिंगिट और देना पड़ता है। वो आपके होता है कि आप कितने अरसे से मलेशिया में बैन हैं, सॉरी आपका कितने अरसे से मलेशिया में परमिट नहीं है, कितने अरसे से इलीगल हैं, उस हिसाब को काउंट करके आपके जो पैसे बनते हैं वो बैंक नगारा में जमा कराए जाते हैं। आपकी जो लीगल फ़ीस होती है आपके नाहल आ जाता है। आप जब से आपका परमिट ख़त्म हुआ है उस वक़्त से लेके जब आप पाकिस्तान वापस जा रहे हैं या अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, उस वक़्त तक की जितनी फ़ीस बनती है वो फ़ीस बैंक नगारा में जमा कराई जाती है। उसके एवज़ आपको स्पेशल पास दिया जाता है कि ये बंदा मतलब इसने गलती की थी लेकिन अभी अपनी गलती सुधार के वापस जा रहा है। तो स्पेशल पास पे ये होता है कि आप दोबारा मलेशिया में वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की इन स्टेप्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात मुझसे कहने में रह गई हो या मैंने कुछ गलत बयानी की हो जो गलती से मुझसे हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सुखी रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।